सो हे वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? होप कैसे हो गए। आज के 5 मिनट रिवीजन सीरीज के अंदर केमिस्ट्री का जो चैप्टर करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर कर दें, इंस्टाग्राम को फॉलो कर दें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसकी अगर आपको 20 मिनट रिवीजन सीरीज देखनी है जो कि और डिटेल में रिवीजन कराया गया है, वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन एंड स्क्रीन में दे दूंगा, फटाफट जाकर चेक कर सकते हो। विदाउट एनी फर्दर इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की कुछ केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, सबसे पहले केमिकल बॉन्ड क्या होता है भाई? तो एक ऐसा फोर्स जो कि दो एटम्स को यहाँ पे होल्ड कर रहा है टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल, उसको बोलता हूँ केमिकल बॉन्ड। ऑक्टेट रूल आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि जो एटम्स होते हैं वो टेंड टू कंप्लीट 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, जिससे वो यहाँ पे अपनी स्टेबिलिटी को यहाँ पे वो अचीव कर सके। इसके कुछ आपके एक्सेप्शंस है, जैसे आपके हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम एंड बी। तो ये आपके कुछ एक्सेप्शंस हो गए जो कि आपके यहाँ पे ऑक्टेट रूल के हैं। आगे बढ़े तो आपके टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड्स के बारे में बात करें। सबसे पहले जो केमिकल बॉन्ड होता है वो होता है आपका आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड हो तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। कैसे बनता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। जब मेटल से नॉन मेटल में आप इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है जो आपका आयनिक बॉन्ड बनता है। एग्जांपल जैसे NaCl अगर मैं ले लूं तो Na आपका Na+ है, 1 इलेक्ट्रॉन, Cl प्लस इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू Cl नेगेटिव, है ना। तो ये आपका एग्जांपल हो गया NaCl का। प्रॉपर्टीज क्या है इनकी? हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, सॉल्युबल होते हैं वाटर में, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं इन मोल्टन या फिर एक्वस स्टेट। तो ये आपका आयनिक बॉन्ड हो गया। प्रॉपर्टीज एंड आपको एग्जांपल एंड आपको फॉर्मेशन कैसे हो रही है आपको सबकी याद रखने थोड़े बहुत। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है भाई? कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ते हैं। कोवेलेंट क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है। अगर दो नॉन मेटल्स की बात करूं, नॉन मेटल्स की बात हो रही है तो उस बॉन्ड को बोलूंगा मैं यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे H2 अगर बात करूं तो यहाँ पे शेयरिंग से बन रहा है, O2 हो गया, CH4 हो गया, ये आपके एग्जांपल्स हो गए। टाइप्स क्या होते हैं? सिंगल बॉन्ड जैसे H2, Cl2 एंड CH4 आपको सब में सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेंगे। डबल बॉन्ड जैसे O2, CO2 डबल बॉन्ड देखने को मिलते हैं। ट्रिपल बॉन्ड N2 है ना, N2 में ट्रिपल बॉन्ड होता है ऐसे ऐसे। तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड है तो ये आपका कोवेलेंट बॉन्ड का टाइप है। ट्रिपल बॉन्ड में क्या प्रॉपर्टीज है? जैसे C2H2 भी ट्रिपल बॉन्ड में आता है। क्या प्रॉपर्टीज है इनका? लो मेल्टिंग या फिर बॉइलिंग पॉइंट होता है, पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है और ये एग्जिस्ट करते हैं गैसेस, लिक्विड एंड सॉफ्ट सॉलिड्स के फॉर्म में। तो ये आपका हो गया टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। अब इसमें जो तीसरा बॉन्ड है अपना वो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसको डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, कैसे फॉर्मेशन होता है? एक एटम जो होता है डोनेट करता है अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू दूसरे एटम को डोनेट कर, जैसे NH4 हो गया, NH4 पॉजिटिव, तो इसमें क्या हो रहा है? NH3 प्लस H पॉजिटिव गिव राइज टू NH4 पॉजिटिव, ठीक है। H3O, BF3, NH3, ये सारे आपके हो गए एग्जांपल्स ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। तो ये आपको बॉन्ड्स के बारे में सब पता लग गया, प्रॉपर्टीज एंड ऑल। अब हम बात करने वाले VSEPR थ्योरी, जो कि आपको शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स डिफाइन करती है। मैंने टेबल आपको फॉर्म में सब कुछ समझा रखा है, अच्छे से रिवीजन में बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। सबसे पहले बात करने वाले जो आपकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी है ना। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी वो क्या कहती है? जो शेप होता है ना, वो डिपेंड करता है आपका नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स पे, है ना, BP जिसको बोल रहा हूँ, और लोन पेयर्स पे जो कि LP बोल रहा हूँ। बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर्स पे इसका शेप डिपेंड कर रहा होता है, हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब सबसे पहले अगर बात करो AB2 टाइप का मॉलिक्यूल है, मान लो जैसे BeCl2 एंड CO2 ले लो, है ना। AB2 मतलब A और B2 ऐसी C, और यहाँ पे देखो CA हो गया और O आपका B हो गया। तो AB2 टाइप का हो रहा है अगर, तो उसमें लीनियर शेप बनता है। एंगल कितना बनेगा? 180 डिग्री। कैसे? BeCl2 है ना, तो ये एंगल कितना बनना है? 180 डिग्री। मैं आपको इतना बताने के लिए कि एंगल कैसे बन रहा है, ठीक है। इसको रेस कर देता हूँ, हर का आपको मैं डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ऐसे AB3 अगर रहा तो इसे BF3 एंड BCl3 आपके एग्जांपल्स। इसमें ट्राइगोनल प्लेनर शेप मिलेगा, एंगल 120 डिग्रीज। सिमिलरली AB4 रहा, उस केस में CH4 या CCl4 ऐसे इसके एग्जाम्पल है। उसमें टेट्राहेड्रल देखने को मिलेगा। टेट्राहेड्रल शेप 109.5 डिग्री। टेट्राहेड्रल कैसे? मतलब A B B B एंड बी, है ना। तो इस टाइप का जो शेप देखने को मिलेगा वो टेट्राहेड्रल शेप है। 109 डिग्री, 109.5 डिग्री एंगल है। सिमिलरली AB5 तो PCl5 एग्जांपल है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप देखने को मिलेगा। एंगल क्या देखने को मिलेगा? 90 डिग्रीज एंड 120 डिग्रीज। और लास्ट में आपका ऑक्टाहेड्रल जो कि AB6 आपको देखने को मिलता है। SF6 एक एग्जांपल है, ऑक्टाहेड्रल शेप और 90 डिग्रीज एंगल, है ना। 6 बिल्कुल 90 डिग्रीज पे ऑक्टाहेड्रल शेप देखने को मिलेगी। ये आपको बता दें VSEPR थ्योरी के बारे में। हाइब्रिडेशन के बारे में बात करने वाले हैं, बहुत बेसिक सी, आपको डायरेक्टली याद, जैसे आपको एग्जाम्स में आता है, आपको यहाँ से डायरेक्टली याद कर सकते हो टेबल के फॉर्म में। देखो, अगर sp हाइब्रिडेशन है तो आपको 2 बॉन्ड पेयर्स देखने को मिलेंगे, जैसे BeCl2 एंड CO2 के केस में। शेप लीनियर, एंगल बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, ये सब मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। मेन अब ये वाली चीज़ है sp एंगल, sp हाइब्रिडेशन। जैसे BeCl2 केस में क्या होगा? देखो जैसे ऐसे है BeCl और Cl, है ना। तो क्या है? 2 बॉन्ड पेयर है, 1 और 2, तो मतलब हाइब्रिडेशन क्या होगी? sp। ऐसे अगर 3 होंगे तो हाइब्रिडेशन क्या होगी? sp2, ठीक है। 4 होंगी तो अगर हाइब्रिडेशन क्या होगी? sp3। एक कम करते जाओ। 5 होगा तो sp3d। 6 होगा तो sp3d2। तो इस तरीके से आपकी हाइब्रिडेशन होंगी। ये मैंने एग्जांपल्स और शेप और बॉन्ड एंगल में आपको पहले बता चुका हूँ। समझ में आ गई आपको? 2 तो मतलब sp, 3 sp2, 4 sp3,
5 sp3d और 6 sp3d2। तो ये आपके एग्जांपल्स के बेसिस में मैंने आपको सब कुछ समझा दिया। अब बॉन्ड पैरामीटर्स के बारे में बात करते हैं। बॉन्ड लेंथ क्या होती है? बॉन्ड लेंथ क्या होती है? दो न्यूक्लियर के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको कहता हूं बॉन्ड लेंथ। ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो ये देखो, बॉन्ड लेंथ अगर मैं सी सिंगल बॉन्ड सी और सी डबल बॉन्ड सी और सी ट्रिपल बॉन्ड सी के बेसिस पे देखूं तो बॉन्ड लेंथ यहाँ पे सिंगल बॉन्ड वाले की सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। बॉन्ड एनर्जी क्या होता है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड, है ना, कितनी एनर्जी चाहिए बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। N2 जो होता है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, आपको देखने को मिल रहा है। बॉन्ड ऑर्डर की बात करूं तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो कितने बन रहे हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स दो एटम्स के बीच में। जैसे O2 के अंदर आपको यहाँ पे आपको बॉन्ड ऑर्डर 2 देखने को मिलता है और N2 के अंदर आपको 3 बॉन्ड ऑर्डर देखने को मिलता है। एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे बॉन्ड ऑर्डर अगर मैं फॉर्मूला बात करूं क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। ये आपका फॉर्मूला होता है बॉन्ड ऑर्डर का। अगर ऑक्सीजन का निकालूं तो इसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आपके जो होते हैं 10 होते हैं, एंटी बॉन्डिंग 6, तो 10 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 2। तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे आ गया आपका 2। ठीक है, पोलैरिटी एंड डाइपोल मोमेंट की बात करूं तो पोलैरिटी क्या होती है? अनइक्वल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण जो आपके यहाँ पे चीज देखने को मिल रही है। एग्जांपल मान लो HCl में देखो, HCl में जो आपका पोलर होता है, पहली बात तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.9 आता है। सिमिलरली O2 जो है वो नॉन पोलर कैटेगरी में है और इसका आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 आता है। तो मैंने बहुत सारी ऐसी चीज लिखी है डायरेक्टली सवाल आते हैं, तो ये इसलिए आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है 5 मिनट रिवीजन सीरीज, क्योंकि इस पे आपको फोकस करना है। अब डाइपोल मोमेंट की बात करूं तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है? देखो अभी आवाज आ रही होगी थोड़ी, यहाँ थोड़ा काम चल रहा है आसपास, इसलिए थोड़ी आपको आवाज आ सकती है। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस। चार्ज एंड डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होता है उसको मैं कहता हूं डाइपोल मोमेंट। यूनिट क्या होती है इसकी? डी बाई होती है। एग्जांपल जैसे H2O में बात करूं, डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होता है, जीरो नहीं होता उसमें। ठीक है, पोलर कैटेगरी में आता है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं तो कार्बन डाइऑक्साइड का डाइपोल मोमेंट आपको जीरो देखने को मिलता है और ये नॉन पोलर कैटेगरी में आता है। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, है ना, MOT थ्योरी की बात करूं तो मेनली बात जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं फॉर्म कैसे होते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बेसिस पर फॉर्म होते हैं। अब इसमें अगर BMO की बात करूं दैट इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, तो ये क्या होता है? लोअर एनर्जी होती है और स्टेबल होते हैं। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होते हैं वो हायर एनर्जी लेवल के होते हैं और अनस्टेबल होते हैं। अगर हायर एनर्जी तो अनस्टेबल, लोअर एनर्जी तो स्टेबल, इसलिए आप याद कर सकते हो BMO एंड ABMO। अब इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं O2 N2 एंड F2 की, तो वो आपको ये इस तरीके की देखने को मिल रही होती है। डायरेक्टली वैसे सवाल आ जाते हैं, इनसे आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, बट मेनली ये पूछते हैं कि पैरामैग्नेटिक इन नेचर है, डाईमैग्नेटिक इन नेचर है, ये बहुत ज्यादा सवाल पूछते हैं। जैसे मैंने लिख भी रखा है O2 जो है वो पैरामैग्नेटिक आपको देखने को मिलेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो N2 होता है वो आपका डाईमैग्नेटिक इन नेचर होता है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। डाईमैग्नेटिक मतलब कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अगर पैरामैग्नेटिक आ रहा है तो मतलब वो आपके वहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या बात करूं, एक अलग टाइप की बॉन्डिंग है, वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग है। अट्रैक्टिव फोर्स जो होते हैं वो आपका हाइड्रोजन और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस का फॉर्मेशन होता है, उसको बोलता हूं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हम ये जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो सकते हैं, F हो सकता है, O हो सकता है, N हो सकता है। जैसे H2O की बात करूं तो उसमें आपको स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलेगा, उसका हाई बॉइलिंग पॉइंट है, NH3 HF, ये टाइप के आपके एग्जाम्पल्स हो गए। अब इसके टाइप्स दो टाइप के होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक होता है इंटरमोलिकुलर, एक होता है इंट्रामोलिकुलर। अब इंटरमोलिकुलर जो होता है वो बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, है ना, जैसे आपका H2O और HF हो गया। जबकि अगर बात करूं इंट्रामोलिकुलर, इंट्रा मॉलिक्यूल्स के बीच में विद इन द सेम मॉलिक्यूल, जैसे O नाइट्रोफिनॉल, ये आपका हो गया, आप इसको आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे। ठीक है, तो ये आपकी चीजें हो गई आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वॉन डर वाल्स फोर्सेस के बारे में बात करेंगे। वीक टाइप के फोर्सेस होते हैं, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है, इंटरमोलिकुलर है, इंट्रा नहीं है, याद रखना। टाइप्स कैसे देखो, तो डाइपोल इंट्रैक्शन हो गया, जैसे मतलब पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में हो गया, जैसे HCl एग्जांपल, या फिर लंडन डिस्पर्जन फोर्स बहुत बार पूछा जाता है। वीक अट्रैक्शन होता है इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में लंडन डिस्पर्जन फोर्स लगता है, लंडन आ गया, ठीक है, नॉन पोलर। और अगर पोलर है तो डाइपोल आ गया। नॉन, इसका लंडन का क्या एग्जांपल हो गया, N2O2। और डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन में आपका होता है पोलर एंड नॉन पोलर के बीच में। ठीक है, इसमें आपका O2 हो गया एग्जांपल इन वाटर। तो ये आपका टाइप्स हो गए वॉन डर वाल्स फोर्सेस, समझ गए। अब इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस एंड फैक्ट्स सीधे पूछे जाते हैं, मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख लिया, आप वैसे उसको खुद ही जवाब दो, बट मैंने आंसर लिख लिया, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। कि अगर मान ले पूछा जाए कि किसका विच बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, जैसे हमने N2 में हम देखते हैं, N2 कैटेगरी में, है ना। फिर आपका डबल बॉन्ड आता है O2 कैटेगरी में, जैसे O2 एग्जांपल है, और फिर आपका सिंगल बॉन्ड आता है, जैसे है ना C2 नॉर्मल ले रखा है। अगर बात करूं आप एक और क्वेश्चन की, जो why H2O इज लिक्विड बट H2S गैस होता है, वाटर लिक्विड होता है और H2S गैस होता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग देखने को मिलती है H2O के अंदर। तीसरा क्वेश्चन की NH3 का जो है हायर बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है एज कंपेयर टू PH3, तो दोनों सेम शेप वगैरह के। इसमें भी एक एग्जांपल है H बॉन्डिंग इन NH3 के अंदर H बॉन्डिंग देखने को मिलती है, PH3 में नहीं देखने को मिलती। ठीक है, उसके बेसिस पे है ये, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है।
विच हैज़ द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, है ना, हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट की कैटेगरी यहाँ पे लिखी हुई है, H2O है, फिर NH3 है, फिर CO2 है, ठीक है, ये आप याद कर सकते हो। याद रखना CO2 की जो होती है वो डाइपोल मोमेंट 0 होता है, मैं आपको पहले ही बताया CO2 का डाइपोल मोमेंट 0 होता है, ठीक है। तो ये आपको बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है वाई BF3 इज नॉन पोलर। नॉन पोलर क्यों होता है BF3, मन में आएगा, क्योंकि सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर जो होता है वो कैंसिल कर देता है डाइपोल मोमेंट को। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है BF3 का, ठीक है। अब मुझे आप लोग कमेंट्स में बताओ कि BF3 का क्या शेप होता है, इसकी क्या हाइब्रिडाइजेशन होती है, और डाइपोल मोमेंट तो आपको डाइपोल मोमेंट नहीं बताओ। चलो तीनों चीजें बताओ ये मुझे कमेंट्स में BF3 की। तो इसी के साथ हमारा केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर 5 मिनट रिवीजन सीरीज खत्म होता है। इसका डिटेल जो आपको वर्जन है वो आपको हमारी 20 मिनट रिवीजन सीरीज में मिल जाएगा, एंड स्क्रीन में दिख जाएगा कहीं, या फिर मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, तो स्टे गुड बाय बाय, और सब्सक्राइब मारते जाओ, इतनी मेहनत कर रहे हैं, सब्सक्राइब मारो।